नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुदीप मिश्रा आपको अपने एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस क्लास में महेश गढ़वाल सर की एकदम फैक्ट, एकदम वन लाइनियर पीसीएस आरओ के एग्ज़ाम को ध्यान देते हुए आज इस भाग नंबर 3 में क्लास में प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं जो भी हैं, कांग्रेस से पूर्व जो भी संस्थाएं गठित हुई थी, यहाँ से लगभग पीसीएस या आरओ में 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। किसी भी तरीके से मैचिंग या फैक्ट डायरेक्ट देते हैं या मैचिंग कराते हैं। तो आप सभी लोग मेरे साथ ये क्लास अच्छे से देखिए। वीडियो बस थोड़ी ही टाइम की वीडियो है। अदर एग्ज़ाम में भी ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, जैसे एसएससी, रेलवे, वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो। आप सभी को बहुत बहुत आभार है। चलिए देखते हैं। फैक्ट है, द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनैतिक संस्थाएं कौन सी थीं? द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनैतिक संस्था कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसका नाम है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। नेक्स्ट है वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, वर्ष 1867 में आप सुनते रहिए, तैयार हो जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन 201% आते ही आते हैं। वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कब? 1867 में। तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, भारत संघ में के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। ये प्रथम भारतीय ऐसे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिन्होंने ब्रिटिशों के द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। ये जो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, एकदम उसके मुख्यालय, संस्था, संस्थापक और स्थान वर्ष, यहाँ से या तो संस्था और संस्थापक वर्ष के पूछ लिया जाता है, मैचिंग पूछ ली जाती है, या उनकी संस्था पूछ ली जाती है डायरेक्ट, या संस्था और उसकी स्थापना वर्ष मैचिंग पूछ ली जाती है कि कौन सी संस्था कौन सी कब हुई, किस वर्ष में स्थापना हुई, या मुख्यालय पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से देखिए आप पूरी क्लास को। लैंड होल्डर सोसाइटी की संस्थापक जो थे, लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक थे वो हैं द्वारिकानाथ टैगोर। स्थापना कब हुई है इसकी? 1838 में हुई है और मुख्यालय इसका कलकत्ता में है। ब्रिटिश इंडिया इसके संस्थापक कौन है? विलियम एडम। और स्थापना कब हुई है? 1839 में। कहाँ हुई है? तो ये हुई है कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। संस्थापक कौन है? जॉर्ज थॉमसन। स्थापना 1843। मुख्यालय कलकत्ता। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन एक ये संस्था है। कौन सी है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। संस्थापक हैं इसके देवेंद्र नाथ टैगोर व राधाकांत देव। स्थापना है 1851। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, देवेंद्र नाथ टैगोर व राधाकांत देव, 1851, और इसके मुख्यालय कलकत्ता। बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक हैं दादा भाई नौरोजी। जो संस्था आपकी बॉम्बे एसोसिएशन है ना, इसके हैं दादा भाई नौरोजी। 1852 में हुई है बम्बई में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन गजलू नरसुचेट्टी, 1852 में मद्रास में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई है दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की है दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में। पूर्व सार्वजनिक सभा, तो ये है
गणेश वसुदेव जोशी व एम.जी. रनाडे 1870 में और पूना में हुई है ये, ठीक है। इंडिया सोसाइटी आनंद मोहन बोस 1872 लंदन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी किसने की है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की है 1876 में, कलकत्ता में की है। नेटिव प्रेस एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1877 और दिल्ली में हुई है ये, ठीक है। मद्रास महाजन सभा ये है पी आनंद चार्लू व पी वीर राघवाचारी 1884 मद्रास में। बॉम्बे प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयबजी व फिरोज शाह मेहता 1885 बम्बई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है ये, अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है, अच्छा यहाँ पे भी ये कुछ है, ये है राजनैतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले जो पहले भारतीय थे वो उसे हम कहते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? तो इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो याद रखें, इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा हुई थी। अब मैसेज कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, आपको ये बताया गया था 1857 में, ठीक है। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसमें। अब है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। ये दो टॉपिक हैं, अब ये मानिए यहाँ से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे किसी भी तरीके से, ठीक है। ज़्यादा ही मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 2 क्लियर मान के चलिए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ से इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ष 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब किया गया? तो 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो याद रखें, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाता है, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन बम्बई में या मुंबई में आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भैया दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। मित्रों, आपसे एक निवेदन है, आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं, कमेंट करके बताएं जरूर कि कैसे ये क्लास आपकी चल रही है। दूसरी चीज़ कि आपको यदि मेरे एसी एग्जाम विद एसएम चैनल पर मुझसे ही इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, तो इंडियन ज्योग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट भारत का भूगोल नामक इसमें बनी हुई है, जो कि हमने फेस टू फेस बोर्ड पर समझाया हुआ है अच्छे से। उसमें सारे नदियाँ, सारे प्रमुख दर्रे जो भी हैं, पर्वत, पठार, पहाड़ी, दक्षिण से लेकर पूरब तक, पूरब से लेकर उत्तर तक, ये पूरा मतलब भारी अच्छे तरीके से समझाया गया। आप पूरा प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और सभी मित्रों को आप शेयर जरूर करें ये क्लास, और निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी ये छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से फटाफट कोर्स आपके पास जल्दी से सिलेबस पहुंच सके और आपकी एक जो भी तैयारी है उसमें एक धार देने का काम हो सके। मैं यही कोशिश करूंगा कि आपके पास वही टॉपिक जाएं जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। मैं मॉडर्न हिस्ट्री बहुत जल्दी से फिनिश करने वाला हूं, ठीक है। दोस्तों को शेयर अवश्य करें, लाइक करें। नेक्स्ट है, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने रखा। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखें, लॉर्ड डफरिन था। यहाँ तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया? लॉर्ड डफरिन ने। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया? तो लॉर्ड डफरिन है।
प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया। लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय बने थे। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया, आप याद रखें, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा। याद रहे कि बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए, लेकिन सदस्य थे, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में यह वक्तव्य दिया बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। नेक्स्ट है आपका, यदि हम मेंढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कभी सफलता नहीं मिलेगी। हमारे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था यह बात। देखिए, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अध्यक्ष दिए हैं, आप एक पूरी लिस्ट घटना चक्र से देख सकते हैं, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो WC बनर्जी हैं। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूरे थे। प्रथम महिला एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। यहाँ से ये तैयार रखें आप, यहाँ से क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए तुरंत, है ना। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान। यह किसने कहा था? नेक्स्ट है, यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। ये बदतमीज लॉर्ड कर्जन बोल रहा है ना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। याद रखें, कौन नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सीधी बात तो ये है, तो बेलगांव में हुई है, कर्नाटक में की थी एक बार अध्यक्ष महात्मा गांधी की थी, ठीक है। एक ही बार की है महात्मा गांधी ने, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसे चुना गया? सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष इस्तीफा देने वाले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो हमारे बाद में राष्ट्रपति भी हुए हैं, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो लाला लाजपत राय के दिया गया है कांग्रेस की स्थापना के बाद। अब नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। ये महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था, याद रखें। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? लेकिन 1946 मतलब 16 में लखनऊ समझौता। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मित्रों, मैं एक बार फिर सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। आप इसी छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री को एवं महेश बड़वाल सर जो ये प्रतिष्ठित बुक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, वो पूरी एकदम क्रम से बातों में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके से 2-2, 3-3 चैप्टर थोड़ा पूरा आपके माइंड में बिठाने की कोशिश करूँगा। आप सभी से निवेदन है कि शेयर वीडियो को जरूर करें। सभी मित्रों को नमस्कार। नेक्स्ट टॉपिक इसके तुरंत बाद ही आएगा जल्दी से।